हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं बिहार ITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2009 में पूछे गए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सामान्य ज्ञान को उसके बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दें कि हम इससे पहले ढेर सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक को। दोस्तों, आज का जो हमारा इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है वह है प्राग किस देश की राजधानी है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए अंगोला, बी चेक, सी स्वीडन और डी एस्टोनिया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी चेक। दोस्तों, चेक जो है यह प्राग की राजधानी है। चेक की राजधानी कौन है? तो प्राग। दोस्तों, यहाँ पे 4 जो ऑप्शन यहाँ पे दिया था उसमें 3 बच गया है। इसमें 3 का आपको पता होगा कि अंगोला की जो राजधानी होता है वह लुआंडा होता है। क्या होता है? लुआंडा। और स्वीडन की जो राजधानी होते हैं यह स्टॉकहोम होता है। और यह एस्टोनिया की जो राजधानी होती है यह तालिन होता है। क्या होता है? तालिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए 97%, बी 50%, सी 25% और डी 69%। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 97%। क्या होगा? 97%। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष का वह समय जब दिवस यानी दिन और रात की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए विषुव, बी बसंत, सी अयनांत और डी ग्रहण। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी बसंत। बसंत के समय में दिन और रात की लंबाई जो होती है, लंबाई का अंतर जो होता है वह अधिकतम होता है। कब? तो बसंत के दिन। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिकेन के नाम इस अक्षर से शुरू नहीं होता। यानी कि हरिकेन का जो नाम होता है वह किस अक्षर से शुरू नहीं होता। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए यू, बी डब्ल्यू, सी भी और डी टी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यू जो है ना, यह हरिकेन का जो नाम है ना वह यू से शुरू नहीं होता है। डब्ल्यू से होता है, टी से होता है और बी से होता है। ये तीनों से होता है लेकिन यू से नहीं होता है उसका नाम का अक्षर शुरू। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए USA यानी अमेरिका, बी UK, सी भारत और डी अफ्रीका। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। दोस्तों, बता दें कि नील नदी उत्तर की ओर बहने वाली अफ्रीकी नदी है। कौन? तो नील नदी। और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी। दोस्तों, यह जो है यह भूमध्य सागर में मिलती है। किस सागर में? भूमध्य सागर में। नील नदी भूमध्य सागर में मिलती है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका देश में बहती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द ऑक्टेन इसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए राजनीतिक, बी क्रिकेट, सी पेट्रोल और डी संगीत। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल। ऑक्टेन जो है ना, यह ऑक्टेन प्रसंग होता है पेट्रोल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल कहाँ की मुद्रा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए अल्जीरिया, बी बेल्जियम, सी कनाडा और डी ब्राज़ील। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा रियल कहाँ की मुद्रा है, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा ब्राज़ील। दोस्तों, ब्राज़ील की मुद्रा रियल है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यहाँ पे अल्जीरिया जो है, अल्जीरिया की जो राजधानी रुपया मुद्रा है वह अल्जीरिया डिनर है। बेल्जियम की जो है यह फ्रैंक होता है। और कनाडा का जो मुद्रा होता है वह कनाडियन डॉलर होता है। और ब्राज़ील का तो आपको पता ही है रियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए केसरी, बी राव, सी रेड्डी और डी बरुआ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए केसरी। केसरी जो है यह कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष है जिसका उपनाम गांधी नहीं था, यह केसरी है। ठीक, ये तीनों जो है यह था लेकिन इसका नाम गांधी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की राजधानी कहाँ है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए इंदौर, बी गांधीनगर, सी रायपुर और डी पटना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गांधीनगर। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और पटना किसका राजधानी, यह तो आपको पता ही होगा कि बिहार की राजधानी पटना होता है। और इंदौर, इंदौर जहाँ मध्य प्रदेश का एक सबसे बड़ा शहर है। कौन, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। वही जब छत्तीसगढ़ यानी रायपुर में आते हैं, यह रायपुर जो है यह छत्तीसगढ़ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। किसका, छत्तीसगढ़ का राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता स्थल इनका स्मारक। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए राजीव गांधी, बी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई और डी जगजीवन राम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जगजीवन राम। समता स्थल जगजीवन राम का स्मारक है। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि मोरारजी देसाई का जो स्मारक है वो है अभय घाट। और राजीव गांधी का जो स्मारक है किसका, राजीव गांधी का, वो है वीर भूमि। क्या है, वीर भूमि। और इसके बाद चरण सिंह, किसका, चरण सिंह का जो समाधि स्थल है यानी स्मारक है किसका, तो चरण सिंह का, वह है किसान घाट। क्या है, किसान घाट। इतना आपको इसके बारे में याद रखना है। फिर से एक बार बता दें कि राजीव गांधी का जो है, राजीव गांधी का समाधि स्थल यानी जो स्मारक है वह वीर भूमि है। चरण सिंह का जो स्मारक यानी वही समाधि स्थल है वह किसान घाट है। जगजीवन राम का जो है वह समता स्थल है। और मोरारजी देसाई का जो है वो अभय घाट है। दोस्तों इसमें 2-3 और महत्वपूर्ण स्मारक स्थल जोड़ देते हैं आपको याद रखने के लिए। वह है एकता स्थल, यह ज्ञानी जैल सिंह है। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह है। और इसके बाद शक्ति स्थल यह इंदिरा गांधी है। और इसके बाद विजय घाट यह लाल बहादुर शास्त्री का है। राजघाट, यह राजघाट जो है वह महात्मा गांधी का है। और शांति वन यह जवाहरलाल नेहरू का स्मारक स्थल है। दोस्तों आपको इतना इस क्वेश्चन से याद करना है और आपको 1 नंबर फिक्स है कि इतना में से पूछेगा ही। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्यूटीफुल माइंड चलचित्र इनके जीवन पर आधारित है। इनके जीवन पर आधारित है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी जॉन फॉक्स नेक्स और डी बीथोवन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जॉन फॉक्स नेस। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रबंध गुरु है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए ड्रकर, बी चॉम्स्की, सी लिपबेटो और डी बफे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी बफे होगा। प्रबंध गुरु हैं बफे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बृहत महासागर कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए अंटार्कटिका, बी प्रशांत, सी भारतीय और डी अंटार्कटिक। तो आर्टिक, यहाँ पे अटलांटिक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अटलांटिक है और यहाँ पे आर्टिक है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। सबसे बृहत महासागर कौन है, तो प्रशांत महासागर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतिम यूएस राष्ट्रपति जिसने त्याग पत्र दिया कौन थे? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए कार्टर, बी रीगन, सी निक्सन और डी फोर्ड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, निक्सन। अंतिम यूएस राष्ट्रपति थे जिसने त्यागपत्र दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, काल्पनिक चरित्र मोंगली काल्पनिक चरित्र मोंगली रचित किया गया था? दोस्तों यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए नारायण, बी गोल्डिंग, सी डिकिंस और डी किपलिंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, किपलिंग। किपलिंग काल्पनिक चरित्र मोंगली जो रचित था वह किसने किया? तो किपलिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनट कार्टून के चरित्र स्पूनी है एक। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए लड़का, बी सुअर, सी कुत्ता और डी घोड़ा। दोस्तों यहाँ जो पीनट कार्टून के में जो एक स्पूनी नामक चरित्र आता है वह एक कुत्ता है। क्या है? कुत्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोफोबिया होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए अंधेरे से डर, बी खुला स्थान से डर, सी ऊंचाई से डर और डी बंद स्थान से डर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खुला स्थान से डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी कर्नाटक और डी केरल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल, जो साक्षरता में प्रथम स्थान पर है। किसके अनुसार? 2009 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए न्यूटन, बी कोपरनिकस, सी गैलीलियो और डी फ्रायड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोपरनिकस। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज ऑरवेल अपने इस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए टाउन लाइक एलिस, बी द कैचर इन द राई, सी एनिमल फार्म और डी द गुड अर्थ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एनिमल्स फार्म। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये उस पैनल के अध्यक्ष थे जिसने छात्र संघ चुनाव के बारे में सिफारिश की थी। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए लिंगदो, बी येचुरी, सी भार्गव और डी जावडेकर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, लिंगदो होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण से संबंधित लेखों के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए बिल गेट्स, बी थॉमस फ्रीडमैन, सी नंदन नीलेकानी और डी अनीता देसाई। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें सट्टा बाजार में सबसे सफल निवेशक के रूप में जाना जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है इधर। तो दोस्तों इसका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है वो है पहला बिल गेट्स, बी किरण मजूमदार, सी गोल्डमैन सेसम और डी वारन बफेट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वारन बफेट। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम चंद्रमा के लिए छोड़ा गया अंतरिक्ष यान कहलाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। ए चंद्रकांता, बी चंद्रयान, सी मून वाकर और डी PSLV XL। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रयान। यानी भारत का प्रथम चंद्रमा के लिए छोड़ा गया जो अंतरिक्ष यान था उसे चंद्रयान कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के वर्षों में श्वसन वैज्ञानिकों ने गहरे रंग की चॉकलेट खाने की सलाह दी क्योंकि इसमें होते हैं, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए विटामिन, बी हार्मोन, सी पॉलीफिनॉल और डी शर्कराएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन। वो चॉकलेट जो था गहरे रंग की जो चॉकलेट थी उसमें विटामिन पाया जाता था, इसलिए लोगों को इसे खाने की सलाह दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल को उसकी वन्य जीव पर लिखी पुस्तकों के लिए जाना जाता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए खुशवंत सिंह, बी गेराल्ड डयूरेल, सी एलिया कजान और डी आर के नारायण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का वो होगा ऑप्शन नंबर बी गेराल्ड डयूरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हैं जो तेज गेंदबाज हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए ईशांत शर्मा, बी हरभजन सिंह, सी गौतम गंभीर और डी अनिल कुंबले। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए होगा ईशांत शर्मा। दोस्तों यह भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हैं जो तेज गेंदबाज करता है, कौन? ईशांत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन है? यहाँ पर कुछ 4 ऑप्शन दिया है, ए ढाका, बी दिल्ली, सी टोक्यो और डी मालमो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का होगा ऑप्शन नंबर सी टोक्यो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमेरिकी अंतरिक्ष यान वायुमंडल में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया कौन था? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, ए अपोलो 11, बी कोलंबिया, सी अपोलो 13 और डी मूनशूट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर का वो होगा ऑप्शन नंबर डी बी, ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कोलंबिया। दोस्तों बता दें कि अमेरिकी अंतरिक्ष शटल कोलंबिया 1 फरवरी 2003 को अपने मिशन STS-107 से वापसी के दौरान वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर बाद नष्ट हो गया था। कब? तो 1 फरवरी 2003 को। दोस्तों यह जो दुर्घटना, इस दुर्घटना में जो भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थे वो थे कल्पना चावला मारी। वही इस अंतरिक्ष यात्री में मारे गए। तो कौन? कल्पना चावला। ठीक, इसका राइट आंसर कोलंबिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वही मोनार्की देश में है, मोनार्की किस देश में है? दोस्तों यहाँ पर जो है 2 ही ऑप्शन है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं, अगले वीडियो में ले लेंगे। तो यहाँ तक आज का क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में मिलते हैं इस 30वें क्वेश्चन से। दोस्तों तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। अगर यह वीडियो आप लोग को थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक जरूर से जरूर नोटिफिकेशन जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके सहयोग से और भी स्टूडेंट को लाभ मिल सके। तो दोस्तों तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।